आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, ये जो कि पार्ट नंबर 32 है। इससे पहले 31 पार्ट हो चुका है। इसमें सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखेंगे। इसमें टोटल आज हमारा क्या है, 20 क्वेश्चन है। 20 में से आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए इसमें देते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, देखो ये है, एक निश्चित कोड भाषा में जिस ये सेटल को इतना के लिखा गया है, उसी कोड भाषा में स्ट्रक को कैसे लिखा जाएगा। देखो सेटल को SETTLE सेटल। अगर इसे देखें, ये 19 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये भी 20 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है। और देखेंगे ये क्या है, डी लिखा गया है, डी एल लिखा गया है, यस लिखा गया है, टी लिखा गया है, डी लिखा है, यस लिखा है। देखेंगे इसमें, देखेंगे इसका क्या है कोड, ये 4 पे होता है, 4 पे। और इधर देखेंगे ये क्या है, 12 पे होता है, 12 पे होता है। ये 19 पे होता है, 19 पे होता है। और ये 20 पे होता है। और ये हमारा क्या है, 4 पे होता है, यस 19 पे होता है। यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ से देखें, इसमें यस, यस में ये अल्टरनेट देखेंगे। यस में क्या है, ये +0 हुआ है, +0 हुआ है। अगर ई से डी की तरफ आएंगे या -1 हुआ है, और टी से टी की तरफ आएंगे +0 हुआ है, और टी से यस की तरफ आएंगे ये क्या -1 हुआ है। फिर उसके बाद एल से एल की तरफ आएंगे यानी +0 हुआ है, और ई से डी की तरफ जाएंगे -1 हुआ है। देखो इसमें क्या किया गया है, पहले माइनस, यहाँ देखेंगे पहले -1 फिर 0, फिर -1 फिर 0, फिर -1 फिर 0, यानी इसी क्रम में किया गया है। पहले यहाँ से क्या -1 फिर 0 -1 0, इस प्रकार किया गया है। चलिए देखते हैं उसी प्रकार ये जो हमारा लिखा है क्या है, स्ट्रक STRUCK। देखो ये 19 पे होता है, 19 पे, ये 20 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 11 पे होता है। इधर देखेंगे, देखो यहाँ क्या है, 0 किया गया, पहले 0 करेंगे। देखो 19 में ये 0 ऐड करेंगे यानी 19 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं, अभी कोड कर लेंगे। उसके बाद देखो ये 20 है, 20 में से 1 घटाएंगे क्योंकि इसमें 1 घटा गया, तो ये भी क्या है 19 आएगा। और देखो ये 18 में 0 करेंगे यानी 18 हो जाएगा। उसके बाद 21 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 घटाया, और ये देखो 3 में 0 जोड़ेंगे यानी 3 ही रहेगा। और 11 है, 11 में 1 घटाएंगे यानी 10 हो जाएगा। और सभी का कोड कर लेते हैं। देखो 10 पे जे होता है, और ये सी 3 पे होता है, सी 3 पे होता है, टी 20 पे होता है, 18 पे आर होता है। ये यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये वाला देखेंगे क्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में सोल्ड को इतना के लिखा गया है, उसी कोड भाषा में के वाइडली को कैसे लिखा जाएगा। देखो सोल्ड को देखते हैं, ये हो जाएगा SHOULD। यहाँ देखेंगे 19 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 12 पे होता है, और ये 4 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे इस प्रकार होता है। अगर इसमें देखेंगे, और ये देखते हैं, लिखते हैं, ये क्या है, ए हो जाएगा, ए के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद पी हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे 1 पे होता है, और ये देखेंगे ये 9 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 16 पे होता है। अगर यहाँ देखें, इसमें भी अल्टरनेट करके देखते हैं। देखो यस से ए से कोई संबंध नहीं है इस पर, ये इसलिए ये नहीं बनेगा। यहाँ अल्टरनेट में देखते हैं, यस यानी 19 में से 3 गया यानी ये हो जाएगा 16। देखो 8 में से 3 गया, ये भी क्या है 5 हो जाएगा। देखो 15 में से 3 गया यानी 12। और देखो 21 में से 3 गया यानी 18 हो गया। 12 में से 3 गया यानी माइनस, ये 9 हो जाएगा। 4 में से 3 गया यानी 1 आएगा। सब में देखो क्या है, -3 किया गया है,
-3 सब में क्या है -3 किया गया है। उसी प्रकार इसे देखते हैं WIDELY हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 पे हो जाएगा, ये 9 पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ये 12 पे हो जाएगा, ये 25 पे हो जाएगा। इसमें सभी देखते हैं। ये देखो इसमें से अल्टरनेट पे करते हैं। ये देखो 20 में से ये 23 में से 3 जाएगा यानी 20 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 4 में से 3 जाएगा यानी 1 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा यानी 2 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा यानी 9 हो जाएगा। 25 में से 3 जाएगा यानी 22 हो जाएगा। इसका कोड करते हैं। 22 पे V होता है, 9 पे I होता है, उसके बाद 2 पे हमारा B होता है, और ये हमारा A 1 पे A होता है, और यफ ये 6 पे यफ होता है, और ये 20 है, 20 पे T होता है। ये हमारा हो जाएगा VIBAFT हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है। देखो इसमें ब्लड रिलेशंस है। इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया A C का पिता है। जो A है ये क्या है, C का पिता है, यानी ये C का पिता हो गया, यानी ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला है, और B D का बेटा है। जो B है, देखेंगे जो B है, B D का बेटा हो जाएगा। B अगर देखें B का बेटा, सॉरी इसमें B का बेटा D है, B का बेटा D है, यानी ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, A E का भाई है। जो A है E का भाई है, यानी E इधर हो जाएगा, हो गया A E का भाई हो गया। फिर उसके बाद आगे क्या बोला है, यदि D की बहन C है, D की बहन यानी ये हो जाएगा माइनस, यानी ये क्या भाई बहन हो जाएंगे तब, यानी ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये माइनस क्योंकि ये पति है, ये पत्नी हो जाएंगे। इतना हुआ। आगे देखते हैं क्या बोला है। तो बी ई से, तो ई की तरफ से देखेंगे, जहाँ से लगा रहता है यहीं से देखते हैं। देखो ई की तरफ से, इसमें ये क्या है भाई है। इसमें देखो ये कहा गया था, इसमें ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, तो ये ई भाई हो गया है ना। इसमें आगे देखते हैं। इसमें बोला है ई से बी की तरफ देखना है, तो ये क्या लगेगी, देखो बी की तरफ, यानी ये क्या है भाभी लगेंगी। जो बी है ई की क्या है भाभी है, भाभी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है ब्लड रिलेशन से ये भी है। इसमें देखते हैं सी का पिता ए है। अगर यहाँ देखें सी का पिता ए है, ए हो गया यानी ये प्लस हो जाएगा। लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है, लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है, यानी ये पुत्री हो जाएंगे। पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएंगे। ई सी की पुत्री है। जो ई है सी की पुत्री है। देखो इसमें बोला गया है ई सी की पुत्री है, यानी ये नीचे आ जाएंगी, पुत्री है, यहाँ हो जाएगा माइनस। उसके बाद बोला है यफ ए की पत्नी है। जो यफ है ए की पत्नी है, यानी ये पत्नी हो जाएंगे यफ। आगे क्या बोला है इसमें देखते हैं। सी का भाई बी है। सी का भाई, देखो सी का भाई बी है, ये बी भाई हो जाएगा। आगे क्या बोला है, बी का बेटा डी है। बी का बेटा, यानी बी का बेटा ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। जी बी की पत्नी है। जो जी है बी की पत्नी है। जो जी है ये पत्नी हो गई, ये पति पत्नी हो गए। आगे बोला यच जी के पिता हैं। जो यच हैं, यच क्या है जी के पिता हैं, यानी इसके पिता क्या हो जाएंगे, यच हो जाएंगे। तो इसमें आगे क्या बोला है, तो डी की दादी कौन है। अगर देखेंगे डी की दादी, देखो ये क्या है पिता है, ये पिता है, पिता की माँ ये यफ है, तो यानी ये दादी यफ हो जाएंगी, यफ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कथन निष्कर्ष है, कथन में दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। ये 64 नंबर की सभी बसें मेरे
कार्यालय जाती हैं। 64 नंबर की सभी बसें मेरे कार्यालय जाती हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया है इसमें, देखो यह 64 नंबर की बस है, यह 64 नंबर की बस है। इसमें हमें बताना है, देखो निष्कर्ष में क्या है, यह बस मेरे कार्यालय जाती है, यानी यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। यह 64 नंबर की बस है। देखो इसमें बोला 64 नंबर की सभी बसें कार्यालय जाती हैं। इसमें ये कंफर्म किया, उसके बाद यह बोला यह 64 नंबर की बस है, यानी यह मेरे कार्यालय जाती है। इसमें देखो साफ साफ कहा गया यह मेरे कार्यालय जाती है, यानी ये पहला सही हो जाएगा। यह मेरे कार्यालय नहीं जाती, यानी ये सेकंड गलत हो जाएगा। इसमें पहला पहला निष्कर्ष क्या है, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, कथन दिया गया है। कथन में क्या है, देखो आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र की समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। ये देखो इसमें कहा गया, ये फिर से पढ़ लेते हैं। देखो आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं समिति परिवार के आदर्श ही राष्ट्र की समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। अब इसमें देखो पहला निष्कर्ष है, देखो शिक्षा एवं ये सीमित परिवार राष्ट्र में समृद्धि जैसे सीधे संबंध है, यानी इसमें देखो सीधा संबंध बताया गया है, यानी ये पहला सही हो जाएगा। इसमें अगले बोला है शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है, यानी इसकी बात नहीं किया गया है, यानी ये गलत हो जाए। इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है डाई, ये क्या है, डाई से दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक पासे को दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। चयन करें जो चार संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। इसमें क्या है, ये चार के विपरीत कौन सी होगा। देखो इसमें जब दो समान होती हैं, इसमें जैसे देखो इसमें दो समान है, ये हो जाएंगी दो समान है। इसमें दो समान है, इसमें जब दो समान सतह आ जाती है, समान सतह जैसे ये 1 3, इसमें भी 1 3 है, तो ये जो बचता है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो ये देखो जो हमारा ये क्या है, चार के विपरीत क्या है, ये 6 हो जाएंगी। चार के विपरीत ये 6 हो जाएंगी, यही हमें पूछा है। चार के विपरीत हमारा क्या है, 6, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है, इसमें एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाया गया है। उन संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत पर होंगी। ये क्या है, इसमें बताना है 4 के विपरीत कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा, देखो इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा वर्ड है। इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा वर्ड है। इसमें देखो कोई सा भी वर्ड कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं यानी ये साधारण पासा नहीं होता है, यानी ये मानक पासा है। देखो इसमें क्या है, ये क्या है, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा यानी दो सतहों का योग, यानी ये अगर ये 5 है यहाँ 6 हो, ये 5 है यहाँ 2 होता है, यानी ये अगर इन दोनों का योग क्या है 7 हो जाता है, यानी ये साधारण पासा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, यानी इसमें हो जाएगा क्या है, ये मानक पासा है। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा इसमें विपरीत सतहों का योग, यानी अगर 5 है, 5 का विपरीत क्या है, 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, यानी इनका विपरीत क्या है, 7 योग होना चाहिए। इनका विपरीत क्या है, 7 योग होना चाहिए। इनका विपरीत क्या है, 7 योग होना चाहिए। तो इसमें क्या है, हमें 4 संख्या वाले 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखो फिर से समझ लेते हैं। जब इसमें कोई वर्ड कॉमन ना दिया हो, उसमें क्या करते हैं, देखो इन दोनों सतहों का योग करते हैं, चाहे जिसे योग करके देख लेते हैं। अगर 7 नहीं आता है तो यानी साधारण पासा नहीं होगा, यानी ये मानक पासा होगा। मानक पासा में क्या होता है, इनके सतहों का विपरीत क्या होता है, हमेशा 7 होता है। यानी हमें 4 पूछा गया, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, जिनका 4 3 7 योग हो जाएगा। यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या असंगत छवि ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, देखो यच है, यच के बाद के है, के बाद वी है, वी के बाद यन है। ये हमें सबसे असंगत बताना है।
इसमें देखेंगे, देखो ये जो हमारा यच बना है 1 2 3 रेखा से बना है, और के देखते हैं 1 2 3 रेखा से बना है, और यन देखते हैं 1 2 3 रेखा से बना है। लेकिन जो वी है, वी हमारा केवल 2 रेखा से बना है, यही हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा। ये क्या है ये क्या है, ऑप्शन सी। इसमें देखो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसमें हमारा क्या है, पहला है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो यच, देखो 1 2 3 3 ये पाई से बना है, 1 2 3, ये भी 3 पाई से, 1 2 3 ये भी 3 पाई से, लेकिन भी हमारा 2 पाई से बना है, यही सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इसमें क्या है, आप इसमें देखो सी दिया है, लेकिन ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो रहेगा, देखो दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, असंगत छवि ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या बताना है, देखो ये अगर देखें, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, क्योंकि इसका उल्टा देखो, यफ इसका उल्टा, ये भी क्या हो, उल्टा होता है। देखो इसका, लेकिन ये जो हमारा बना है, देखो ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये क्या है, जल प्रतिबिंब है। ये जो डब्लू है, डब्लू एम का, ये क्या है, जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब हो जाएगा, यही सबसे भिन्न हो जाएगा। यही हमसे पूछा है, सबसे भिन्न क्या है। देखो फिर से समझते हैं, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, ये क्या है, जल प्रतिबिंब है। इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सबसे भिन्न है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है 20 अगस्त 1900 को शनिवार है, तो 20 अगस्त 1905 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ देखते हैं सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो ये क्या है, 20 अगस्त अगस्त क्या है, 1900 अब ये क्या, 20 अगस्त 1905 में जाएंगे। इसमें देखो अगर इस तरह देखें तो ये क्या है, 5 साल आगे आए हैं, 5 साल आगे आए हैं, लेकिन इसमें क्या है, देखो 5 साल आगे आए हैं, और इसमें एक हमारा लीप वर्ष हो जाएगा 1994, 1904 ये क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष हो जाएगा, यानी एक ऐड इसमें कर देंगे, यानी ये 6 दिन आगे बढ़ेगा, 6 दिन, ये 6 डेज आगे बढ़ेगा। इस शनिवार में 6 जोड़ देंगे। देखो शनिवार में +6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये भी कैलेंडर से है। देखो 20 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो ये हो जाएगा 20 मार्च ये हो जाएगा 2014 को क्या है, ये मंगलवार है। उसी प्रकार ये 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना होगा। अगर देखेंगे अप्रैल, अगर पूरा देखते हैं, देखो अगर मार्च में देखें, मार्च में हमारा कितना 31 का महीना होता है, यानी ये 12 दिन बीत गया है। 31 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 19 दिन, ये हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं, देखो मार्च हमारा क्या है, 30 का महीना होता है, 30 दिन ये हो गया। प्लस कर लेते हैं मई हमारा क्या है, 31 का महीना होता है, फिर प्लस कर लेंगे। जून हमारा 30 का महीना होता है, फिर प्लस कर लेंगे। और देखो जुलाई में क्या है, 19 दिन जाना है। अब इसमें क्या है, सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे, क्या हमारा आएगा, क्या 129 से डे जाएगा, 129 दिन। अभी 129 में 7 से क्या भाग कर लेंगे, उसके बाद जो शेषफल आएगा उसमें ऐड कर देंगे इस मंगलवार में, वही आंसर हो जाएगा। देखो जब ये करेंगे 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। ये देखो क्या है, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। देखो भाग इस तरह करते हैं, तभी शेषफल पता चलेगा। देखो 129 में 7 से भाग करते हैं, ये हो जाएगा 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। ये बचेगा 5, ये 5 बचेगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बचे, ये 7 8 56 हो जाएगा। ये क्या है, ये देखो 59 है, और इसमें 56 हो जाएगा, 56। ये घटाएंगे क्या, शेषफल 3 आएगा, शेषफल 3 आया इस मंगलवार में,
मंगलवार में प्लस 3 दिन ऐड कर देंगे। मंगलवार में प्लस 3 दिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें हमें 20 मार्च 2014 से 19 जुलाई 2014 तक जाना है। देखो ये क्या है, मार्च का महीना क्या है 31 का होता है। 31 में से 12 दिन बीता, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या है 19 दिन आएगा। उसके बाद देखते हैं ये अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है। हमें जुलाई में 19 दिन जाना है, यानी 19 दिन तक गए। दोनों ये सभी को जोड़े कि 129 दिन आया। 129 में ये 7 से भाग करें, शेषफल हमारा 3 आया। शेषफल इस 3 को, इस मंगलवार में 3 को जो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा शुक्रवार यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, ये देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक कतार में क्या 33 व्यक्ति हैं। एक कतार में 33 व्यक्ति। अंजलि बाएं कोने से छठे हैं। देखो अंजलि, ये देखो बाएं बना लेते हैं, बाएं। उसके बाद इधर देखो दाएं बना लेते हैं, दाएं हो जाएगा ये बाएं। अब देखो ये बोला अंजलि ये क्या है बाएं से छठा। ये टोटल देखेंगे, देखो ये बाएं से ये क्या छठी है। उसके बाद आगे बोला है छठी स्थान पर। और दिव्या दाएं से, दिव्या यानी इस तरफ से दिव्या दाएं कोने से 8वां स्थान पर है, यानी ये 8वें स्थान पे हो जाएंगे। पर है सोहन अंजलि और दिव्या के ठीक बीच में है, यानी ये सोहन है। सोहन देखो हमारा क्या है, टोटल क्या है 33 लोग हैं, 33 लोग हैं। इसमें देखो ये इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 से 14, अब इससे 14 इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या है 12 में से ये 13 हो जाए, 13 में से 4 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ये बचेगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, ये 19 हो जाएगा। देखो इसे भाग करेंगे, ये 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 18, यानी 9 आ जाएगा। और ये बीच में एक 19, 9 9 18 हो जाएगा, एक 19, यानी इससे पहले ये 9 लोग रहेंगे और इसके बाद भी 9 लोग रहेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और ये 19वां ये हो जाएगा सोहन। ये इतना हो गया। तो दाएं कोने से सोहन का रैंक, देखो इसे हमें दाएं कोने से देखना है, यानी इस तरफ से देखना है। देखो ये हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस उसके बाद ये 9, ये प्लस 9 हो जाएगा। और एक सोहन खुद का रैंक, यानी ये हो जाएगा। देखो ये 17 हो जाएगा, 17 एक 18 हो जाएगा, यानी 18वां रैंक है। 18वां रैंक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखोगे ये हो जाएगा। एक कक्षा में 45 छात्र हैं, एक कक्षा में 45 छात्र है। उसके बाद आगे देखो क्या बोला है, राखी ने अपनी कक्षा में 12वीं श्रेणी प्राप्त की, परंतु उसकी सहेली सीमा उससे 3 श्रेणी नीचे है। इसमें क्या है, इसकी श्रेणी देखो, पहले ये राखी को देखते हैं। राखी देखो ये हो जाएगा टॉप हो जाएगा, और देखेंगे ये बॉटम हो जाएगा। ये एक लाइन बना लेते हैं। इसमें देखो बोला गया है कि जो राखी है ये 12वां स्थान है, और लेकिन इसकी एक सहेली ये सहेली सीमा इससे 3 रैंक नीचे है, यानी 3 रैंक नीचे हो जाएंगे। नीचे रहे ये श्रेणी, नीचे रही सीमा, कक्षा में कितने नीचे से क्या स्थान है, ये हमें सीमा का बताना है, नीचे से कौन सा स्थान है। तो इसमें देखेंगे, देखो ये हो जाएगा। देखो ये क्या ऊपर से 12 प्लस 3 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो 15 हो गया। और इसमें क्या देखो टोटल, एक फार्मूला होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, -1 होता है। यहाँ टोटल देखो 45 दिया, 45 छात्र। यहाँ देखो अगर मान लेते हैं ये क्या है लेफ्ट या राइट चाहे जो करें, इसके स्थान पे क्या है ये हो जाएगा 15 माइनस ये 15 प्लस R -1, ये हो जाएगा 45। और ये 15 में से एक जाएगा, ये देखो 45 है, 15 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस R हो जाएगा। इधर देखो 14 इधर प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा। R इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 14, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45 में से 14 जाएगा तो 31 आ जाएगा। 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें हमें क्या बताना है, ये देखो फिल द क्वेश्चन मार्क, खुद फिल द क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें बताना है इसमें कौन सी फिगर आएगा, देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखो ये इस प्रकार देखेंगे, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, ये पूरा करेगा, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी सब में है। उसके बाद देखो ये हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा और ये हो जाएगा ये इस प्रकार। इसमें देखो ये क्या है, गलत है, इसमें एक लाइन खींच दिया यानी ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है हमारा, देखो ये इस प्रकार ये रेखा खींचा जाएगा, रेखा खींचा जाएगा। ये इसमें देखो, इसमें ये बीच वाला रेखा नहीं रहेगा, यानी इसमें बीच वाला रेखा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी बचा है, यही ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या है, यही क्या है, इस फिगर को पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, फिल द क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, कौन सा आएगा। अगर यहाँ देखें, इसमें देखो ये एक प्रकार ये सब में लाइन है, यहाँ भी एक लाइन खींचा गया है, इसमें देखो लाइन नहीं है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये एक इस प्रकार लाइन खींचेगी, ये वाला, ये इसमें भी देखो, इसमें देखते हैं क्या है, देखो इसमें खींचा गया, यानी इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी लाइन है, ये लाइन है, और उसके बाद ये लाइन को पूरा किया गया। इसमें देखो इस लाइन को पूरा नहीं किया गया, ये भी कैंसिल, इस लाइन को ऐसे पूरा करना था, ये भी कैंसिल हो जाए। केवल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्या है, फिगर को पूरा करेगा, यही ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो जिस प्रकार शुरुआत का संबंध आरंभ से है, उसी प्रकार इन सभी में कौन सा सही हो जाएगा। देखो शुरुआत का संबंध आरंभ से है, देखो इसमें हो जाएगा शुरुआत का संबंध आरंभ से, उसी प्रकार देखो हरा और पत्ता, ये क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें देखो कड़वा और मीठा, ये एक दूसरे के विपरीत है। ये देखो शुरुआत यानी आरंभ, ये क्या है, समानार्थी, समानार्थी शब्द है, यानी इसे बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। इसमें देखो ये विपरीत है, विपरीत है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बाद का पहला है, यानी ये भी विपरीत है, यानी कैंसिल हो जाएगा। देखो प्रतिबंध का निषेध, प्रतिबंध का नहीं, देखो प्रतिबंध मतलब मनाही होता है और निषेध मतलब भी मनाही होता है, यानी ये भी समानार्थी है, ये भी समानार्थी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो जिस प्रकार बढ़ई, बढ़ई का संबंध हथौड़ा से है, उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा। देखो बढ़ई का संबंध हथौड़ा से, उसी प्रकार मछुआरा, देखेंगे जो मछुआरा का संबंध है, उसी प्रकार जाल से हो जाएगा। देखो जो बढ़ई होते हैं ये क्या है, हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जो मछुआरा होते हैं ये जाल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। इसमें देखेंगे ये क्या है, घोंसला, बिल, छत, गुफा। अगर इसमें देखेंगे छत के अलावा अन्य सभी क्या है, जीव जंतु के रहने के स्थान है। अगर देखेंगे घोंसला, ये भी, इसमें भी जंतु रहते हैं, जीव जंतु, बिल भी जीव जंतु रहते हैं, गुफा में जीव जंतु रहते हैं, लेकिन छत में नहीं रहते हैं। इसमें यही सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये है वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। देखो मुक्केबाजी, लंबी कूद, कुश्ती, कराटे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।